दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों के जत्थे पर पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये कैसा अमृतकाल है जब किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए और आंदोलन खत्म करने के लिए कीलों के साथ साथ दीवारें तक खड़ी की गई हैं। प्रशासन के माध्यम से सरकार जो कर सकती थी कर रही है। खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली की सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया था। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। आंदोलन के दौरान 700 किसानों की जान चली गई थी। ये सरकार चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर किसानों के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानना चाहती है। आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुनाफा कमाने वालों से मिली हुई है। कुछ की जो एसकेएम है उसकी 16 फरवरी की कॉल है, तो अलग अलग उसमें अलग अलग तारीखों में सब लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो भी एक संगठन है और हमारे मूवमेंट में सब लोग साथ रहे। हम जब दिल्ली में 13 महीने चला, अपनी बात कहने का देश में सबको राइट है और सरकार उनकी बातचीत सुने। 2 दौर की मीटिंग हुई है तो सरकार फिर बात करे। जब 13 महीने में हमारी 14 दौर की वार्ता हुई सरकार से, तो अभी उनसे सरकार को बात करनी चाहिए। इशू सबके एक है, सेम इशू है। कोई एक दिन पहले चल गया, कोई एक दिन बाद में चल रहा है। हमारा 16 फरवरी को है ग्रामीण भारत बंद का है, लेकिन पुलिस और जो प्रशासन सरकार जो अत्याचार कर रही है, दीवारें खींचना, उनको रोकना, गांव में अनाउंसमेंट करवाना, उनके ऊपर केस रजिस्टर करना, वो गलत है। उन सब में हम सब लोग साथ हैं। ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। हम सब निगाह बनाए हुए रखें।